students, I hope you all are safe and doing well in your studies. In last video, we have completed up to question number 4 of exercise 7.4 and now today we are going to continue with question number 5. So let's begin. How quickly can you do this? Fill appropriate sign smaller than equal to greater. अब यहाँ पे हमको दो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, हमको उसको कंपेयर करना है और अप्रोप्रिएट साइन पुट करना है. सो फर्स्ट इज a 1/2 and 1/5. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है बट न्यूमरेटर सेम है तो हम कंपेयर कर सकते हैं, बट इसको हम एक प्रॉपर मेथड से ही सॉल्व करेंगे. सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे. एलसीएम ऑफ 2 and 5. जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है हम उसका एलसीएम लेंगे 2 and 5. सो हमने रफली एलसीएम लिया 2 and 5. सो 2 1 जा 2, 5 एज इट इज आ गया, देन 5 1 जा 5. So answer is 2 into 5. LCM क्या आया 10. So LCM आया 10. अब हमने लिखा 1/2. अब 1/2 आया. अब 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर जो है 10 आए, मतलब जो हमने LCM निकाला है. मीन्स दिस. यह कुछ हमारे पहले वाले क्वेश्चंस के जैसे होगा जैसे हमने पहले सॉल्व किया था. जो हमारा एलसीएम आया उसको हमने आंसर का डिनोमिनेटर पुट कर दिया और अब हमने 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर जो है 10 आए. सो 2 into 5. और 5 का मल्टीप्लिकेशन हमने डिनोमिनेटर में किया है तो वही हम न्यूमरेटर में करेंगे. सो 1 into 5 is 5. सो दिस इज 5/10. नाउ 1/5. 1/5. Now अब 5 का इंटू हम किससे करेंगे कि हमारा आंसर जो है 10 है. सो 5 into 2. 5 2 is 10 और नीचे 2 का मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ न्यूमरेटर में भी हम 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. सो 1 into 2 is 2. सो 5/10 and 2/10. अब हमारे पास जो है जो आंसर आया 5/10 and 2/10. अब इसको हम कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो सेम आ गया. ये हमने किस लिए किया, हमने एलसीएम क्यों लिया 2 and 5 का जो हमारा डिनोमिनेटर था, फिर हमने ये वाला ये ऐसे सॉल्व किया वो इसलिए क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं था. डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने ये मेथड यूज किया. हमने सिंपली जो है एलसीएम लिया, जो हमारा एलसीएम आया उसको हमने आंसर का डिनोमिनेटर लिखा. तो डिनोमिनेटर बनाने के लिए हमने 2 का मल्टीप्लिकेशन जो है 5 से किया तो हमारा डिनोमिनेटर जो है वो 10 आ गया. सो 5/10 और 2/10 को हमने कंपेयर किया तो दोनों में जो डिनोमिनेटर है वो सेम है. सो न्यूमरेटर हमने कंपेयर किया 5 and 2. सो 5 जो है ग्रेटर है, मींस 5/2 फ्रैक्शन जो है वो 2/10 से ग्रेटर है. अब अगर 5/10 फ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर है, सो 5/10 किसका फ्रैक्शन किसके इक्विवेलेंट आया था 1/2 के. सो 1/2 और 2/10 किसके इक्विवेलेंट था 1/5. अगर 5/10 जो है वो ग्रेटर है 2/10 से, मीन्स 1/2 भी क्या है ग्रेटर होगा 1/5 से, बिकॉज ये जो है 5/10 और 1/2 ये क्या है इक्विवेलेंट है. 2/10 और 1/5 ये दोनों भी इक्विवेलेंट है. सो अगर 5/10 जो है वो ग्रेटर है 2/10 से, मीन्स जो 1/2 है वो भी ग्रेटर होगा किससे 1/5 से. नाउ नेक्स्ट इज बी 2/4 एंड 3/6. अब इसको हमने कंपेयर किया, सो हमने अगेन एलसीएम लिया, जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ऑफ 4 and 6. 4 and 6. So ये 2 से होगा, 2 2 जा 4, then 2 3 जा 6, again 2 से 2 1 जा 2, then 3 as it is आ गया, then 3 से 3 1 जा 3. So 2 into 2 into 3. 2 2 जा 4, 4 3 जा 12. So LCM क्या आया 12. LCM क्या आया 12. अब हमने लिखा 2/4. 2/4. अब जो हमारा एलसीएम आया था वो हमने यहाँ लिख दिया. अब हम 4 का मल्टीप्लिकेशन किस नंबर से करेंगे कि हमारा आंसर 12 आए. तो 4 3 जा 12. अब डिनोमिनेटर में 3 का मल्टीप्लाई किया है, सो न्यूमरेटर में भी 3 का मल्टीप्लाई होगा. सो 2 3 जा 6. आंसर इज 6/12. नाउ 3/6. सो 6 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 12 आए, 2
जो 12, so 3 into 2, 3 into 2 is 6. Now 6 upon 12 and 6 upon 12. अब ये 6 upon 12 आ रहा है दोनों में, तो हमने कंपेयर किया तो both are equal. Therefore 2 upon 4 and 3 upon 6 ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शंस क्या हैं, इनके इक्विवेलेंट है. अगर ये दोनों इक्वल है मींस 2 upon 4 और 3 upon 6 भी इक्वल होंगे. Now next is C, 3 upon 5 and 2 upon 3. अब यहाँ पे ना न्यूमरेटर सेम है और ना ही डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे तो हमको मेथड यूज करना ही पड़ेगा. सो हमने 5 और 3 जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है उसका एलसीएम दिया. सो एलसीएम ऑफ 5 and 3, हम एलसीएम लेते हैं अगर 5 और 3 का, सो 3 1 3 and 5 1 5, सो 3 into 5. एलसीएम क्या आया, 15. सो एलसीएम ऑफ 5 and 3 is 15. हम एलसीएम क्यों लेते हैं, जिससे हम डिनोमिनेटर जो है उसको इक्वल कर पाए. सो यहाँ पे हमने एलसीएम ले आया 15. अब ये जो हमारा डिनोमिनेटर जो एलसीएम आया है ये यहाँ पे हम लिख देंगे डिनोमिनेटर में. अब 5 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे कि हमारा आंसर जो 15 आए. सो 5 3 जा 15. अब डिनोमिनेटर में हमने 3 का मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे. सो 3 3 जा 9. नाउ 2 upon 3. अब 3 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, आंसर 15 है. सो 3 5 जा 15. अब यहाँ पे भी हम फिर 5 का ही मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2 5 जा 10. 9 upon 15 and 10 upon 15. अब यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर सेम आ गया 15, तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं. सो 9 और 10 को हमने कंपेयर किया. सो 9 इज स्मॉलर देन 10, मींस जो ये फ्रैक्शन है 9 upon 15 इट इज स्मॉलर देन 10 upon 15. Therefore ये जो इसकी इक्विवेलेंट है क्या है, 3 upon 5, और 10 upon 15 की इक्विवेलेंट क्या है, 2 upon 3. मींस 3 upon 5 क्या होगा, स्मॉलर होगा किससे, 2 upon 3 से, बिकॉज इसकी इक्विवेलेंट कौन सा फ्रैक्शन है, 3 upon 5, एंड 10 upon 15 की इक्विवेलेंट कौन सा है, 2 upon 3. सो अगर ये वाला फ्रैक्शन जो है ये स्मॉलर है 10 upon 15 से, मींस 3 upon 5 भी स्मॉलर होगा किससे, 2 upon 3 से. Now next is F, 7 upon 9 and 3 upon 9. अब यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर सेम है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. हम न्यूमरेटर कंपेयर कर लेते हैं 7 and 3. So 7 is greater than 3, means 7 upon 9 fraction is greater than 3 upon 9. So 7 upon 9 is greater than 3 upon 9. Now next is K, 5 upon 7 and 15 upon 21. अब इसमें भी हमने एलसीएम लिया, LCM of 7 and 21. So 7 and 21 का हमने LCM लिया. ये 3 की टेबल से हुआ 7, then 3 7 is 21. Now 7, 1 and 1, 3 into 7. So LCM क्या है हमारा, 21. LCM of 7 and 21 is 21. So 5 upon 7. जो हमारा एलसीएम आता है वो यहाँ पे हम एज अ डिनोमिनेटर लिख देते हैं. सो हम 7 का मल्टीप्लाई किससे लिखें, जो हमारा डिनोमिनेटर जो है 21 है. सो 7 into 3, 7 into 3 is 21. अब यहाँ पे भी हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे. सो 5 3 is 15. नाउ 15 upon 21. अब 21 का मल्टीप्लाई हमने किया 1 से, तो आंसर आया 21. सो 15 into 1 is 15. हमने डिनोमिनेटर में 1 का मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी हम 1 का ही मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ 15 upon 21 and 15 upon 21 both are equal, means 5 upon 7 and 15 upon 21 these are also equal. अगर ये दोनों फ्रैक्शंस जो है वो इक्वल आए हैं तो जो इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो भी इक्वल ही आएंगे. ये तो हो गया जो हमने मेथड यूज करके सॉल्व किया. इसका एक तरीका और है, जैसे दिया हुआ 5 upon 7 and 15 upon 21. तो हमने क्या किया, ये जो 15 upon 21 था इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लिया. 5 upon 7 तो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया हुआ है. सो ये 3 की टेबल से रिड्यूस हो गया. 3 5 जा 15, 3 7 जा 21. सो ये क्या आ गया, 5 upon 7 and 5 upon 7. सो यहाँ पे दोनों क्या हो गए, इक्वल आ गए. सो ये भी हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट यू हैव टू यूज द मेथड. नाउ रिमेनिंग सम्स ऑफ दिस क्वेश्चन, C, D, E and G, H, I, J is your homework.
So try to do it yourself, and if you have any doubt in any question, you can ask me. Now question number 6. The following fraction represent just 3 different numbers. Separate them into 3 groups of equivalent fractions by changing each of them to its simplest form. अब यहाँ पे हमें कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और इसको जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये 3 डिफरेंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे. सो इनका सेपरेटली जो है हम ग्रुप बनाएंगे. सो देखिए सॉल्व करते हैं इसको. फर्स्ट इज 8 2/12. इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में किया तो ये जो है 2 से रिड्यूस हो जाएगा. 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12. सो आंसर इज 1/6. नाउ नेक्स्ट इज बी 3/15. 3 and 15 ये जो है 3 की टेबल से रिड्यूस हो जाएगा. सो 3 1 जा 3 3 5 जा 15. सो दिस इज 1/5. सी 8/50. अब ये दोनों ही नंबर जो है 2 की टेबल से रिड्यूस हो जाएंगे. सो 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4. 1 यहाँ पे शिफ्ट हो गया 10. सो 2 5 जा 10. सो आंसर क्या है 4/25. नाउ नेक्स्ट इज डी 16/100. सो अगेन ये 2 की टेबल से हो जाएगा, ये 4 की टेबल से भी हो जाएगा, बट हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लेते हैं 2. सो 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 एंड 0. अब ये 8/50 की बन गया हमारा. सो 4 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4. 1 शिफ्ट हो गया एंड 5. सो दिस इज 4/25 अगेन. नाउ ई 10/60. अब यहाँ पे हमने 0 से 0 कैंसिल कर दिया तो रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास 1/6. ये आ गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म. नाउ नेक्स्ट इज एफ 15/75. सो इसको हम चेक करते हैं 3 की टेबल से होगा या नहीं. सो 5 + 1 is 6 and 7 + 5 is 12. सो ये 3 की टेबल से डिविजिबल होगा. सो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 1 शिफ्ट हुआ. सो 15. सो 3 5 जा 15. नाउ 5 and 25. सो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25. So this is 1/5. Now G 12/60. हमें पता है 12 5 जा कितना होता है 60 होता है, बट स्टिल अगर आप छोटे नंबर से करना चाहें तो छोटे नंबर से भी कर सकते हैं. सो 12 1 जा 12, 12 5 जा 60. So this is 1/5. Now next is H 16/96. इसको हमने 2 की टेबल से किया. सो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 1 शिफ्ट हो गया, देन 2 8 जा 16. Now 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8. Now 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 and 2 6 जा 4 6 जा 24. 4 1 जा 4 and 4 6 जा 24. So answer is 1/6. Now next is I 12/75. So इसको हमने 3 की टेबल से किया. So 3 4 जा 12 and 3 2 जा 6, 1 शिफ्ट हुआ. So 15. So 3 5 जा 15. Answer is 4/25. Now next is J 12/72. So 12 1 जा 12, 12 1 जा 12 and 12 6 जा 72. So this is 1/6. Now next is K 3/18. So 3 1 जा 3, 3 6 जा 18. This is again 1/6. Now next is L. This is 4/25. अब 4/25 जो है वो किसी भी टेबल से सेम टेबल से रिड्यूस नहीं होगा. सो उसको हम 4/25 लेते हैं. सो यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं था, इसलिए मैंने इस तरीके से किया था. आप में रजिस्टर में इसको प्रॉपर ही सॉल्व करेंगे बिल्कुल क्लियरली. सो यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया इन सबको. अब देखिए हम अब देखिए इसमें जो आंसर आ रहे हैं या तो वो 1/6 है या फिर 1/5 है या फिर 4/25. तो यहाँ पे जितने भी हमको फ्रैक्शन दिए हुए हैं वो ये 3 फ्रैक्शन जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मींस इनके इक्विवेलेंट है. सो हम क्या करेंगे, इनका ग्रुप बनाएंगे. सो फर्स्ट इज 1/6. 1/6 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो कौन सा है 2/12. सो A 2/12. और कौन सा है E 10/60. इसके बाद कौन सा है H 16/96. and then J 12/72 and K 3/18. सो ये जो है हमने ग्रुप बना दिया जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. 1/6 के जितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है उसको हमने ग्रुप बना दिया. नाउ 1/5. सो 1/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एक हो गया 3/15.
इसके बाद हो गया 15/75 f 15/75, then g 12/60, then okay, there are only 3 rows, so 1/5. Then last is 4/25. So 4/25 के कितने ग्रुप्स हो गए? C 8/50, then D 16/100, then I 12/75, and then L 4/25. So यहाँ पे जो है हमने 1/6, 1/5 और 4/25 की जितनी भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं उनकी ग्रुपिंग कर दी है. So I hope this question is clear to you, but if you have any doubt, you can ask me. Now question 7th. Find answers to the following. Write and indicate how you solve them. अब इसका हमें आंसर करना है और पूरा सॉल्व करके बताना है हमें सॉल्व कैसे किया. So first is A. Is 5/9 equal to 4/5? हमको बताना है ये जो 5/9 लिखा हुआ है 4/5 लिखा हुआ है जो हमको फ्रैक्शन दिए हुए हैं ये इक्वल है या नहीं. मीन्स 5/9 जो है वो 4/5 की इक्वल है या नहीं ये हमें फाइंड आउट करना है. सो जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम इजीली न्यूमरेटर को कंपेयर कर लेते हैं और आंसर बता देते हैं. इफ न्यूमरेटर इक्वल होता है तो हम डिनोमिनेटर को जो है कंपेयर कर लेते हैं. जो स्मॉलर डिनोमिनेटर होता है वो एक्चुअल में ग्रेटर होता है तो हमें पता चल जाता है वो इक्वल है, स्मॉलर है या इक्वल टू है. सो अब यहाँ पे ना हमारे पास डिनोमिनेटर इक्वल है ना ही न्यूमरेटर इक्वल है. अब हम क्या करें? तो हम क्या करेंगे जो इसका डिनोमिनेटर है इसको हम इक्वल बनाएंगे. वो कैसे बनाएंगे देखिए. सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे. एलसीएम ऑफ 9 and 5. जो डिनोमिनेटर है उसका हम एलसीएम लेंगे. सो 9 and 5 का हमने एलसीएम लिया. सो फर्स्टली 3 की टेबल से होगा 3 3 9, then 3 1 3, then 5 1 5. सो एलसीएम क्या है? 3 into 3 into 5. 3 into 3 is 9 and 9 into 5 is 45. So LCM क्या है हमारा? 45. So LCM of 9 and 5 is 45. अब हमारे पास LCM आ गया 45. तो अब हम क्या करेंगे? ये जो 5/9 है इसका मल्टीप्लाई हम किस नंबर से करेंगे कि हमारा आंसर जो है 45 आए. तो 9 into 5 क्या होता है? 45. सो हमने 9 का इंटू किया डिनोमिनेटर में और 5 का इंटू किया हमने डिनोमिनेटर में और 5 का इंटू किया हमने न्यूमरेटर में. सो ये आ गया हमारा 45 और ये 5 5 से 25. अगेन क्या बताया मैंने कि जो हमारा एलसीएम आया 45. सो हमने 45 को डिवाइड कर दिया 9 से तो आंसर आया 5. हम ऐसे भी कर सकते हैं या फिर हम 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर 45 आए. बोथ आर सेम. सो 9 का इंटू हमने 5 से दिया तो आंसर आया 45. अब जब हमने डिनोमिनेटर में 5 का मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी हम 5 का ही मल्टीप्लाई करेंगे. सो आंसर इज 25/45. नाउ 4/5. अब 4/5 का मीन्स 5 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे कि हमारा आंसर जो है 45 आए. 5 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 से. अब 9 का मल्टीप्लाई जब हमने डिनोमिनेटर में किया है तो न्यूमरेटर में भी होगा. सो 4 into 9. सो आंसर इज 4 9 36 and 5 9 45. अब यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर हमने देखा सेम आ गया 25/45 and 36/45. अब यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर जो है सेम आ गया. सो 5/9 का क्या आ गया? 25/45 एंड 4/5 का क्या आ गया? 36/45. अब हम कंपेयर कर सकते हैं. यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है सेम है. अब हम चेक करते हैं 25 और 36 को. तो 25 और 36 जो है इक्वल नहीं है. मीन्स 25/45 इज नॉट इक्वल टू 36/45. दिस मीन्स नॉट इक्वल टू नहीं है. यहाँ पे हमें ये तो बताना नहीं है ग्रेटर है या स्मॉलर है. हमें बस ये बताना है कि इक्वल है या फिर नहीं है. अब जब 25/45 और 36/45 इक्वल नहीं है दैट मीन्स ये जो 5/9 है और 4/5 है
ये भी इक्वल नहीं होगा। सो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर दिया। जब हमें पता था जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, तो हमने एलसीएम लिया डिनोमिनेटर का। फिर हमने जो है डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मल्टीप्लिकेशन कर दिया। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा डिनोमिनेटर जो है सेम आ गया। हमने चेक किया वो इक्वल नहीं था। अब ये जो नंबर है ये इक्विवेलेंट है और ये जो नंबर है ये इक्विवेलेंट है। जब ये दोनों इक्वल नहीं है मींस ये दोनों भी इक्वल नहीं होंगे। नाउ वी विल सॉल्व द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इज 9/16 इक्वल टू 5/9? अगेन यहाँ पे कुछ भी इक्वल नहीं है, ना न्यूमरेटर ना डिनोमिनेटर। सो हमने एलसीएम लिया, एलसीएम ऑफ 16 एंड 9। सो 16 और 9 का हमने वो लिया एलसीएम। सो 2 8 से 16, 9, 2 4 से 8, 9, 9 हमने एज इट इज लिख दिया, 2 2 से 4, 9, 2 1 से 2, 9, 9 1 से 9। So 2 into 2 into 2 into 2 into 9. So 2 2 are 4, 4 2 are 8, 8 2 are 16 and 16 9 are 144. So हमारा LCM क्या है 144. LCM of 9 and 16 is 144. अब हमारा LCM आ गया 144. तो अब हम क्या करेंगे 9/16। अब हम 16 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे कि हमारा आंसर जो है 144 है। सो वी विल मल्टीप्लाई 16 बाय 9। अब हमने जब डिनोमिनेटर में 9 का मल्टीप्लाई कर रहा है तो न्यूमरेटर में भी 9 का ही मल्टीप्लाई होगा। सो 9 9 से 81, 81/144। नाउ दिस 5/9। अब 9 में हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि हमारा आंसर जो है 144 आए। सो 16 का। अब जब हमने डिनोमिनेटर में 16 का मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी जो है हम 16 का मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 into 16। सो 5 into 16 is 80 and 9 into 16 is 144। अब यहाँ पे जो है हमारा डिनोमिनेटर जो है वो सेम आ गया। सो अब हम जो है कंपेयर कर सकते हैं 81/144 को और यहाँ क्या है 80/144। अगेन दिस इज नॉट इक्वल। सो 81/144 इज नॉट इक्वल टू 80/144। Therefore 9/16 is also not equal to 5/9। सो अगर 81/144 और 80/144 इक्वल नहीं है मीन्स 9/16 और 5/9 भी इक्वल नहीं होंगे। नाउ नेक्स्ट इज सी। Is 4/5 equal to 16/20? अब यहाँ पे हमें बताना है 4/5 और 16/20 ये इक्वल है या फिर नहीं। सो यहाँ पे भी अगेन डिनोमिनेटर सेम नहीं है। सो हमने 5 और 20 का एलसीएम लिया। सो 5 and 20, 2 2 2 0, 2 5 as it is आ गया, 2 5 से 10, now 5 5 5। सो 2 into 2 into 5, 2 2 are 4, 4 5 are 20। LCM क्या आया 20। सो LCM of 5 and 20 is 20। सो 4/5 हमने लिया 4/5। सो 5.2 हम किससे करेंगे कि जो हमारा आंसर है डिनोमिनेटर में वो आए 20, मतलब जो हमने LCM निकाला है वो आए हमारा आंसर। सो 5.2 हम किससे करेंगे कि 20 आए आंसर 4 से। सो हमने डिनोमिनेटर में 4 का मल्टीप्लाई किया। सो न्यूमरेटर में भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। सो 16। नाउ 16/20। अब 20 का मल्टीप्लाई हम किसमें करेंगे आंसर 20 है। सो सिंपली 1। सो जब इसमें 1 का किया है तो ऊपर भी हम 1 का ही मल्टीप्लाई करेंगे। 16/20। नाउ 16/20 और 16/20 को हमने कंपेयर किया तो ये दोनों क्या है इक्वल है। Therefore 4/5 is also equal to 16/20। इसका मतलब क्या होगा जो 16/20 आ रहा है दोनों में तो ये इक्वल है। मींस जो 4/5 है और 16/20 है दोनों भी क्या है इक्वल है। नाउ D part of this question is your homework, so try to do it yourself, and if you have any doubt in this question you can ask me. Now question 8. Ila read 25 pages of a book containing 100 pages.
इला ने एक बुक रीड करी जिसके 100 पेजेस थे और उसमें से उसने कितने 25 पेजेस रीड करे। ललिता रीड 2/5 ऑफ द सेम बुक। अब ललिता ने जो बुक रीड करी उसका क्या है, फ्रैक्शन दिया हुआ है पेजेस का, मींस 100 पेजेस में से उसने 2/5 पार्ट ऑफ द बुक जो है रीड करी। हु रीड लेस, अब किसने जो है बुक कम रीड करी। सो टोटल सोल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं हमारे पास 100, बुक के कितने पेजेस हैं टोटल 100। इला रीड 25 पेजेस, इला ने कितने 25 पेजेस पढ़े। ललिता रीड 2/5 ऑफ 100 पेजेस, ललिता का जो है फ्रैक्शन दिया हुआ है जो उसने पेजेस रीड करे हैं, तो 100 पेजेस के इसने कितना फ्रैक्शन जो है रीड किया है 2/5। सो अब 100 पेजेस का 2/5 जो है पार्ट निकाल लेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, 2/5 देयरफॉर 2/5 मल्टीप्लाई 100, हम 100 का 2/5 बाय पार्ट निकालेंगे, सो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। सो उसको रिड्यूस किया, 5 1 5, 5 2 10 एंड 0, सो 2 into 20, आंसर इज 40, मीन्स 40 पेजेस। सो इला ने कितने पेजेस रीड किए 25 पेजेस और ललिता ने कितने पेजेस रीड किए 40 पेजेस। सो किसने जो है कम पेजेस रीड किए, इला ने। सो आंसर इला रीड लेस than Laliता। So Ila read less than Lalita. Now question number 9. रफीक एक्सरसाइज फॉर 3/6 ऑफ एन आवर। जो रफीक है उसने कितनी देर एक्सरसाइज की, जो 1 आवर है उसमें से 3/6 फ्रैक्शन उसने जो है एक्सरसाइज करी, मतलब जब हम 1 आवर का 3/6 पार्ट निकालेंगे उतने मिनट्स जो है उसने एक्सरसाइज करी। वाइल रोहित एक्सरसाइज फॉर 3/4 ऑफ एन आवर। जो रोहित है उसने कितनी देर एक्सरसाइज करी 3/4 ऑफ एन आवर। हु एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर टाइम। अब हमें बताना है कि किसने जो है ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करी। सो वी नो दैट 1 hour is equals to 60 minutes, क्योंकि हम मिनट्स में ही अपना आंसर निकालेंगे। सो 1 hour is equals to 60 minutes. सो रफीक एक्सरसाइज फॉर 3/6 ऑफ एन आवर। सो हमने 1 hour का जो है मतलब 1 hour में कितने 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 मिनट्स का हमने जो है 3/6 पार्ट निकाल लिया, 60 minutes. So 3 1 3, 3 2 6. Now 2 1 2 and 2 3 6 and 0. So कितना है आंसर 30 minutes. 30 minutes. Now next is रोहित एक्सरसाइज फॉर 3/4 ऑफ एन आवर। सो इसका भी हमें फाइंड आउट करना है 3/4 ऑफ हाउ मेनी मिनट्स 60 मिनट्स। 3/4 का हमने मल्टीप्लाई किया 60 मिनट्स से, तो हम फाइंड आउट करेंगे कि 1 आवर में 60 मिनट्स है, तो 60 मिनट्स का 3/4 मिनट्स कितना होगा। सो 4 1 4, 4 1 4, 2 यहाँ पे शिफ्ट हो गया, सो 20, देन 4 5 20, सो 3 into 15 minutes. So 3 into 15 is 45 minutes. So now we can compare, हम इसको कंपेयर कर सकते हैं 30 मिनट्स को और 45 मिनट्स को। So who exercise for longer time? Rohit. So answer is Rohit exercises for a longer time. रोहित एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर टाइम, क्योंकि हमने कंपेयर किया 30 मिनट्स और 45 मिनट्स को। सो रोहित का जो उसने वर्कआउट है वो उसका कितना ज्यादा आया एज कंपेयर टू रफीक। सो रोहित एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर टाइम। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। In a class A of 25 students, 20 passed with 60% or more marks. एक क्लास A जो है उसमें 25 स्टूडेंट्स थे एंड आउट ऑफ 25 स्टूडेंट्स 20 स्टूडेंट्स जो है वो पास हुए थे और उनके जो है 60 या फिर 60 से ज्यादा मार्क्स थे, 60% या फिर 60% से ज्यादा मार्क्स थे, मतलब फर्स्ट क्लास था, फर्स्ट डिवीजन था। In another class B of 30 students, 24 students passed with 60% or more marks. जो क्लास बी थी उसमें कितने थे 30 स्टूडेंट्स थे एंड आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स 24 स्टूडेंट्स जो थे वो पास हुए विद 60% और मोर मार्क्स।
In which class was a greater fraction of students getting with 60% or more marks? So इन दोनों में से कौन सी क्लास है जिसका जो है ग्रेटर फ्रैक्शंस हैं जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं उनका? So solution, in class A total number of students 25. class A में total number of students कितने थे? 25. Number of students passed in first class means वो students जिनके 60 या 60 से ज्यादा परसेंटेज थे वो टोटल कितने स्टूडेंट्स थे? 20. So required fraction टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 25. So डिनोमिनेटर क्या हो गया? 25. एंड स्टूडेंट्स जो पास हुए थे वो कितने थे? 20. So 20/25. इसको हम लोएस्ट फॉर्म में कर लेंगे. So 5 4 are 20, 5 5 are 25. So 4/5. Now in class B, total number of students 30. Total number of students कितने थे class B में? 30. So number of students passed in first class is equal to 24. वो स्टूडेंट्स जिनके 60 या 60% से ज्यादा आए थे, मतलब फर्स्ट क्लास में जिन्होंने पास किया था वो थे कितने? 24. सो फ्रैक्शन क्या होगा? डिनोमिनेटर क्या होगा? 30 और कितने थे पास? कितने होते? 24. 24 हो गया डिनोमिनेटर. सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 24/30. अब इसको हम रिवर्स फॉर्म में कर देंगे. सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 यहाँ पे शिफ्ट हो गया. सो 2 5 जा 10. नाउ 3 के टेबल से. सो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15. So answer is 4/5. Now we compare both the fraction 4/5 and 4/5. So both are equal. So answer equal fraction 4/5. So answer is equal fraction 4/5 of students passed in first class in both classes. Means 4/5 का जो equal fraction है उतने स्टूडेंट्स के पास हुए हैं दोनों क्लासेस में, क्लास A एंड क्लास B में. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू एंड ऑल्सो exercise 7.4 is clear to you, and if you have